नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी टीजीटी आर्ट कला वर्ग और टॉपिक आज का है पहाड़ी चित्रकला। तो पहाड़ी चित्रकला के टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 भी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें टॉप 40 प्रश्न होंगे टोटल, यानी कि पहाड़ी चित्रकला टॉपिक को हम 70 टॉप 70 प्रश्नों को लेकर हम कवर करने वाले हैं। और सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उनको देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं, ठीक है, उनमें देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न देखने को इस वीडियो से मिलेंगे। तो ये टॉपिक है, कहीं ना कहीं इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। तो हर एक टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो चित्रकला की वो कौन सी शैली है जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है। पहला है मुगल, दूसरा है जापानी, तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी, चौथा है कांगड़ा। तो रंगों का काव्य जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है घा यानी कांगड़ा। तो कांगड़ा को रंगों का काव्य कहा जाता है, ठीक है। तो रंगों का काव्य किस शैली को कहा जाता है? कांगड़ा शैली को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार बताना है, ठीक। पहला ऑप्शन दिया संसार चंद, दूसरा है मूलचंद, तीसरा है विठलनाथ, चौथा ऑप्शन है परखू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है घा यानी परखू। जो यहाँ पर चित्रकार थे, ये कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो गया परखू, कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार परखू। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की थी? तो कांगड़ा चित्रकला के जो संरक्षक थे, ठीक है, संरक्षक की चर्चा जो है किस यात्री ने की थी बताना, यात्री का नाम बताना है। हेनरी मोर ने की थी, या हेनरी ने, या वाल्टर स्कॉट ने, चौथा है मूर क्राफ्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है राइट आंसर घा, मूर क्राफ्ट ने कांगड़ा चित्रकला के जो संरक्षक थे उनकी प्रशंसा की थी, यानी उनके बारे में चर्चा की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया था? किस शैली के चित्रकारों ने? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। पहला है दक्षिणी शैली, और दूसरा ऑप्शन है गुलेर, तीसरा ऑप्शन है कांगड़ा, चौथा है बसोली। इसे बसोली लिखते हैं, ठीक है, इसमें बसोली लिखा है, आप समझ सकते हैं यहीं से, और कोई दिक्कत नहीं है इससे। बाकी आप राइट आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर है घा, बसोली। तो बसोली शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मोलाराम किस शैली का यहाँ पर कलाकार था? ठीक है, मोलाराम किस शैली के कलाकार थे? पहला है राजस्थानी, दूसरा है पहाड़ी, तीसरा है बसोली, चौथा है मंडी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है खा, पहाड़ी। तो पहाड़ी शैली के कलाकार थे। तो मोलाराम जो है पहाड़ी शैली चित्रकला या कलाकार थे उनके, ठीक है। तो पहाड़ी शैली के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन देखेंगे, चित्रकार नैन सुख और मानकू किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध हैं, रखते हैं या संबंधित हैं? ठीक है, 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गुलेर शैली, बसोली या चंबा पहाड़ी शैली। तो 4 ऑप्शन हैं। तो नैन सुख और मानकू किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध है या संबंधित हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है का, गुलेर शैली से, ठीक है। तो नैन सुख और मानकू याद रखिएगा, ये दोनों जो संबंधित हैं किससे? गुलेर शैली से। अगला प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न में देखेंगे, चित्रकार मानकू यहाँ पर जो है ने किस ग्रंथ को चित्रित किया है? तो चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, पहला ऑप्शन दिया गया रसिक प्रिया, दूसरा है गीत गोविंद, तीसरा ऑप्शन है रामायण, चौथा ऑप्शन है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है खा, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद ग्रंथ को चित्रित किया था, मानकू ने जो है गीत गोविंद ग्रंथ को चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ?
पहला राजस्थानी शैली में, दूसरा है पहाड़ी शैली में, तीसरा है कंपनी शैली में, चौथा है अपभ्रंश शैली में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है खा, पहाड़ी शैली में। तो पहाड़ी शैली में अंडाकार के रूप में व्यक्ति चित्रण किए गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया खा। क्वेश्चन नंबर 9, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण जो किस शैली में हुआ था? पहाड़ी शैली में, राजस्थानी शैली में, या मुगल शैली में, या जैन शैली में? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है का, पहाड़ी शैली में नारी अंकन का सुंदर चित्रण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर का। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? तो कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? नायिकाएं के टाइप बताने हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की होती थी, या 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, या 7 प्रकार की? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है खा, यानी 3 प्रकार की होती थी। नायिकाएं जो हैं कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की होती थी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर खा, 3। अगला प्रश्न दिया गया है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था? तो पहाड़ी चित्रों का निर्माण जो है कब से प्रारंभ हुआ था, इसमें सदी बतानी, जैसे 20वीं सदी है इसका राइट आंसर, या फिर 18वीं सदी है, या फिर 21वीं सदी, या फिर 11वीं सदी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है खा, 18वीं सदी से प्रारंभ हो गया था। तो पहाड़ी चित्रों का निर्माण जो है 18वीं सदी से स्टार्ट हो गया था। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? राजस्थान की पहाड़ियों की है, कश्मीर की पहाड़ियों की, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की, या पंजाब की पहाड़ियों की है? तो पहाड़ी चित्रकला जो है किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है घा, पहाड़ी यानी पंजाब की पहाड़ियों की से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है घा, पंजाब की पहाड़ियों की। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है? तो प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है? पहाड़ी शैली में, या राजस्थानी में, या आधुनिक में, या मुगल में? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है का, पहाड़ी शैली में। तो पहाड़ी शैली में प्रकृति को महत्व मिला है, राइट आंसर पहाड़ी। अगला प्रश्न दिया गया है, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? तो पहाड़ी चित्रों में जो है किस रंगों का प्रयोग किया गया है? पहला है सफेद, दूसरा हल्के, तीसरा ऑप्शन है गहरे या काले? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है गा, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर हो गया गा। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो कि रामायण पर आधारित हैं? ठीक है, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो कि रामायण पर आधारित हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर 14 दिया गया, ऑप्शन डी जो है 20 दिया गया है। तो आपको संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है गा, 14। ठीक है, 14 चित्र प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है 16, मोलाराम कौन था? मोलाराम नेपाली चित्रकार था, राजपूत चित्रकार था, मुगल चित्रकार था, या पहाड़ी चित्रकार था? मोलाराम को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है घा, एक पहाड़ी चित्रकार था। ठीक है, तो मोलाराम कौन थे? एक पहाड़ी चित्रकार थे। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? पहला ऑप्शन है जयपुर, चंबा, बसौली, या गुलेर? सिकरे के साथ महिला, तो इसका राइट आंसर है घा, गुलेर शैली। ठीक है, गुलेर शैली का चित्र है। तो सिकरे के साथ महिला जो है एक गुलेर शैली से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो पहाड़ी शैली में, अपभ्रंश शैली में, या मुगल शैली में, या राजस्थानी शैली में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है का, पहाड़ी शैली में कृष्ण लीला के सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय में बने हैं? तो गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र जो बनाए गए थे किस राजा के समय में बने थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है का, राजा दिलीप सिंह। ठीक है, राजा दिलीप सिंह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर राजा दिलीप सिंह, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मोलाराम थे, तो मोलाराम मूर्तिकार थे, या चित्रकार थे, या गीतकार थे, या संगीतकार थे?
तो मूलाराम क्या थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है खा, एक चित्रकार थे। तो पहाड़ी चित्रकारी के बारे में बात की जा रही है, मूलाराम पर संबंधित एक प्रश्न आ भी चुका है, तो उसको सॉल्व भी आपने किया है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन आप समझ सकते थे कि इसका ऑप्शन नंबर खा सही था, यानी चित्रकार है मूलाराम। अगला प्रश्न है 21, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा संसार चंद, राजा हरिश्चंद या राजा दिलीप सिंह, या इनमें से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर है खा, राजा हरिश्चंद जो यहाँ पर हैं, इन्होंने गुलेर राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन खा सही है, राजा हरिश्चंद। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, कांगड़ा चित्र शैली किस राज्य के समय विकसित हुई? ठीक है, कांगड़ा जो चित्र शैली थी किस राजा के समय विकसित हुई थी? यहाँ पे किस राजा के समय पर इसका विकास हुआ था कांगड़ा चित्र शैली का? तो ऑप्शन नंबर ए राजा गोवर्धन चंद, दूसरा यहाँ पर दिया गया है राजा संसार चंद, तीसरा राजा हरि सिंह और राजा सावंत सिंह, ऑप्शन 4। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है खा, राजा संसार चंद। ठीक है, तो कांगड़ा चित्र शैली राजा संसार चंद के समय विकसित हुई थी, ऑप्शन खा सही है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, महाराजा संसार चंद किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 से संबंधित ही प्रश्न यहाँ पे समझ सकते थे, इसका राइट आंसर कांगड़ा है। ऑप्शन 2 यहाँ पर गढ़वाल दिया गया था, बसौली और गुलेर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं यहाँ पर बात की जा रही कांगड़ा चित्र शैली से, इसका राइट आंसर क्या था? राजा संसार चंद, और यहाँ पर राजा संसार चंद के बारे में बात की गई, तो इसलिए इसका राइट आंसर था कांगड़ा। अगला प्रश्न दिया गया है 24, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो संसार चंद के चित्र जो है किस शैली में बने हैं? तो किससे संबंधित? पहला मुगल, पहाड़ी, कंपनी या राजस्थानी। तो संसार चंद्र जो है एक पहाड़ी शैली से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर पहाड़ी होगा। 24 का राइट आंसर खा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया 25, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? पहला है मुगल चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, ऑप्शन राजस्थानी या पहाड़ी चित्रकला। तो 25 का राइट आंसर है घा, पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, तो कांगड़ा शैली के बारे में अभी आपने ऊपर देखे 2-3 प्रश्न, ये पहाड़ी चित्रकला से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग समझ सकते थे कि घा सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 26, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? तो कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? कश्मीरी का, मुगल का, जैन का या राजस्थानी का? तो कांगड़ा चित्रकला पर किसका प्रभाव है बताइएगा, किस शैली का है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है खा, मुगल। ठीक है, मुगल शैली का प्रभाव रहा है। कांगड़ा चित्रकला पर किसका रहा है? मुगल शैली का प्रभाव रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? शिव पार्वती, मीरा कृष्ण या राम सीता या राधा कृष्ण? ठीक है, तो 27 का राइट आंसर है घा, राधा और कृष्ण। ठीक है, तो कांगड़ा शैली के जो चित्र थे उनका विषय था राधा कृष्ण। अगला प्रश्न दिया गया है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम बताना है। राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला या पहाड़ी चित्रकला? तो कांगड़ा चित्रकला जो है इसका दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है, ये अन्य नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? आप लोगों को याद रखना है, पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानी जाती है। कांगड़ा चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो 29 का राइट आंसर है खा, 1786 से 1805 ईस्वी तक ये कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय था। ठीक है, 1786 से और 1805 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया गया है, कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन सा था? तो कांगड़ा शैली का निम्न में से कौन एक प्रमुख चित्रकार है? एक श्यामलाल ऑप्शन है, दूसरा है पन्ना लाल, दूसरा है राम लाल और या कुशन लाल। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर दिया गया है घा, तो कुशन लाल थे ये कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे।
किस शैली के? प्रमुख चित्रकार कांगड़ा शैली के कुशन लाल जो हैं एक प्रमुख चित्रकार थे। इस तरीके से ये टॉप 30 प्रश्न पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। आप लोगों का स्कोर क्या रहा है? बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आप लोगों को अनुमान लग रहा होगा किस तरीके से प्रश्न आते हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आप लोगों के हेल्पफुल है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।